ए भाई जब तक चैतन्य माफी नहीं मांगेगा तब तक डीजे शुरू मत करना। हाँ। उसे भी पता चले कि पंगा किससे लिया है। भाई इक्विपमेंट तैयार है, हम बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आएगा तो हम उसे साउंड से मारेंगे। मारने की बात मत करो यार। तुम्हें पता नहीं उसने मुझे कल कैसे मारा। भाई मैं तो साउंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था। वेलकम, डीजे यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक्स डीजे। ये क्या बोल रहा है? सॉरी बोलने के बजाय थैंक्स बोल रहा है। नो थैंक्स कहो। नो थैंक्स। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते तो तुम अपनी शादी को भूल जाओ। अगर मैं माफी ना मांगू तो क्या तुम ये शादी रोक पाओगे? हाँ? देखना है तुझे? अपने डीजे की कसम है, इसकी आवाज कभी कम नहीं होती है। तो फिर तू ये शादी रोक दे, तभी तुझे मानूंगा कि डीजे की कैपेसिटी कितनी है। ये क्या कह के चला गया रे? वो हमें इनडायरेक्ट शादी रोकने के लिए बोल रहा है। तो हमने तो वही काम किया है। हाँ? वही तो किया। वो क्या करेगा? मामा आपसे कुछ चैतन्य? बात करनी है। क्या तुमने डीजे से माफी मांगी? मामी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अरे ऐसा मत करो बेटा। उन्होंने हमें मारा और हमने उनको मारा, स्कोर बराबर हो गया। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। चैतन्या, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? एक बार माफी मांग लो, शादी के बाद बाकी सब देख लेंगे। नहीं पापा, मुझे माफ करो। मुझे भी देखना है वो लोग क्या करते हैं। देखो आप लोग मुझे इतना मजबूर मत करो, मैं आता हूँ। क्या हो गया इसे? आप कुछ क्यों नहीं कहते भैया? एक बार जाकर डीजे से बात करके देखिए। ये शादी रुकनी नहीं चाहिए भैया। अरे तुम्हें पता नहीं, ये सारे गांव वाले एक तरफ हैं। वो ये शादी होने देना ही नहीं चाहते। वो तुम्हारी बेटी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करने जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका। पर तुम चिंता मत करो बहन, पहले इस डीजे का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, फिर मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं जानती हूँ आप इस सबसे कितने दुखी हो रहे हैं। मनसा के बारे में सोचकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है भैया। फोन मुझे दो, मुझे दो। सदा, बताओ ना क्या करना चाहिए। ये मैटर काफी आगे जा सकता है। सारे गांव वाले एक तरफ हैं। वो चैतन्य को मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। मेरी बात मानो, अपने गांव वापस चले जाओ। हम दूसरा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी कर देंगे। अभी के लिए यही सही रहेगा। क्या हो रहा है ये सब? वो दूसरे मुहूर्त की बात कर रहे हैं। मेहमानों से क्या कहेंगे? हमारी तो इज्जत गई। एक दिन के लिए रुक जाओ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति कह रहे कि ये शादी नहीं होगी। हम निकलते हैं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। चलो चलते हैं। चैतन्या, बेटा एक बार उनसे माफी मांग लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैंने पंचायत में वचन दिया था कि मेरा बेटा उससे माफी मांगेगा। मेरे वचन की कोई कीमत नहीं। आप चुप हो जाइए। देख बेटा, छोटी सी बात दिल पर लगाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारे अहंकार की वजह से किसी और की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जाकर माफी मांग लो। जाओ ना बेटा, बोलो ना, माफी मांगोगे ना? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी वजह से मनसा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? अरे ये उसके बारे में क्या सोचेगा, हम ही ना समझ हैं। ये रिश्ता तय करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जैसे बेटी की बजाय अगर मनसा ही मेरी बेटी होती तो अच्छा होता। एक बेटा होकर भी तुझे एहसास नहीं है कि तेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। जरा सोच के हम सब कितने दुखी हैं बेटा। माँ, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या ये शादी मुझे पसंद है। पापा ने भी वही पूछा था कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। यहाँ तक कि मामा ने भी वही सवाल पूछा कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पर अगर यही बात बंसा से पूछ लिया होता तो पता चल जाता कि वो इस शादी से खुश नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इतने साल से हम बस उस पर दया ही करते आए हैं।
वो कहती है कि हम उससे प्यार नहीं करते। अगर आपने कभी उसके दिल में क्या है उसे समझने की कोशिश की होती तो आज ये सब नहीं होता। हम सब ने कभी उसे समझा ही नहीं। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है बताओ? कोई मेरी हालत समझ भी रहा है क्या? मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ खुशी के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रहूंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो तुम्हारी बुआ का घर है। वो बुआ का घर नहीं है, वो एक जेल है। मुझे डर लग रहा है। जब मैं छोटी थी तब बुआ, फूफा जी, चैतन्य सब मुझ पर दया दिखाते थे। इसी वजह से आज भी मुझे किसी की दया पसंद नहीं है। शांत हो जाओ। रो मत सुगंधा। सुगंधा। मैंने सोचा था शादी के बाद हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लगता है भगवान को कुछ और ही मंजूर है। मैं हमेशा से उस बच्ची का बस भला ही चाहती थी, क्या नहीं किया उसके लिए। कितनी बार तो यही सोचती रही कि मुझे ऊपर वाले ने एक बेटी क्यों नहीं दी। मैं नहीं जानती थी कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। मुझे लगा कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ। उसने मेरे प्यार को दया समझ लिया बेटा। अच्छा खेला जीजा जी। आप यहाँ आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है बहन, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? सुगंधा थी। उससे मिलने क्यों जा रहे? संभाल लूंगा मैं। हाँ। नमस्ते सदानंद जी। तिरुपति कैसे हो? नमस्ते। कुछ दिनों पहले सदानंद जी कितने खुश दिख रहे थे, लेकिन आज किस्मत देखो, बेचारे कितने उदास होकर बैठे हैं। इकलौती संतान है, शादी टूटी, दुखी है। बुरा मत मानो सदा, जवान लड़के हैं, भटक जाते हैं। गुस्सा छोड़ो और शादी की बात करो। जीजा जी, लगता है ये सब मिलकर शादी करवा के रहेंगे। मैं अपनी चाय शुरू करूं? सारी गलती जीजा जी की है। उन्हें बताया गया था कि वो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। अच्छा हुआ कि ये शादी रुक गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। तुम चुप रहो तिरुपति। ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताइए। तिरुपति, इस तरह से बात करना गलत है। बाबू, क्योंकि दूल्हे ने खुद कहा वो माफी नहीं मांगेगा, तो मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। मैं उससे ज्यादा इनकम वाला दूल्हा ढूंढ कर अपनी बेटी की शादी करूंगा। अरे सदा, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा मैं। भाई, आपका भांजा पढ़ा लिखा है तो दूसरे दूल्हे की क्या जरूरत है? चुप रहो अभी। ए सब खामोश हो जाओ। अब मेरी बात सुनो। ये तो मेरे भाई जैसे हैं और मनसा मेरी बेटी समान है, और ये तो हम सब के बापू हैं। मैं कह रहा हूँ ये शादी होकर रहेगी, किसी और की नहीं चलेगी। ये शादी करनी ही चाहिए। क्या हो रहा है? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीजा जी चलिए यहाँ से, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि तिरुपति अपना दिमाग दुबई में छोड़कर आया है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? हम इनके घर आए तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं?